अच्छा, कैमरा ऑफ फुल नाइट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत श्री अकाल, आदाब, शुभ प्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स क्लास 9th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम लोग कहते हैं आधुनिक खेती की प्रक्रिया या आधुनिक कृषि के प्रक्रिया, और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को हम लोग कहते हैं परंपरागत कृषि प्रणाली या परंपरागत खेती की प्रक्रिया। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब कि एक ऐसा फार्मिंग मेथड है जिसको स्टार्ट हुए जो है बहुत ही कम वर्ष या बहुत ही कम डिके हुआ। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्य ने कृषि में शोध परिशोध करते गए और नए तरीके से खेती करने की जो है परंपरा विकसित हुई, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का मतलब होता है खेती की वे प्रक्रियाएं जो सभ्यता की शुरुआत से ही चली आ रही हैं। सभ्यता की शुरुआत से मतलब जब मनुष्य ने पहली बार खेती करना शुरू किया, उस समय वह किस तरह से खेती करता था, किन किन चीजों का वो इस्तेमाल करता था, वे प्रक्रियाएं, वे इनपुट्स जो परंपराओं से जो बहुत पहले से मनुष्य इस्तेमाल करता आ रहा है, यदि उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत खेती हो, यदि उन्हीं एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू खेती हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। इन दोनों फार्मिंग मेथड के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। पहला मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जो डिफरेंसेस है वो है, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच हाई इनपुट्स ऑफ कैपिटल, लेबर एंड मशीनरी आर यूज्ड। इसका मतलब यह है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंतर्गत हाई इनपुट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड मशीनरी यूज्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी, श्रम और मशीनरी की इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। जबकि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच नॉट हाई इनपुट्स ऑफ कैपिटल, लेबर एंड मशीनरी आर यूज्ड। इसमें हमें बहुत ज्यादा जो है न तो पूंजी की जरूरत पड़ती है, न तो श्रम की जरूरत पड़ती है, और न ही औजारों की जरूरत पड़ती है। इस ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के थ्रू आप लोगों ने देखा है कि किसान जो है, गांव के जो अति पिछड़े जो किसान होते हैं, वे अभी भी जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के थ्रू जो है खेती करते हैं, जिसमें वो लोग ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, लेबर की जब बात करते हैं तो खुद अपने और अपने परिवार के सदस्यों से वो श्रम संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। मशीनरी की बात करते हैं तो आज भी वो खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते हैं, फसल को काटने के लिए वे अपने हाथों से फसल को काटते हैं। यानी सारा का सारा जो कार्य होता है वो हाथ से ही किया जाता है। If we are talking about the traditional farming method,
the all activities related to the agriculture are performing manually, not by machinery. But whenever we are talking about the modern farming method, in this farming method, capital labor as well as machinery are used here. Harvester, thresher, winnowing, each and every kinds of machinery are used in this farming. So the second difference are, in this farming production of per hectare land is more. Definitely, if we are using high inputs of capital labor and machinery, definitely in this farming the production of crop per hectare are going to be increased. But in this traditional farming method, the farming production of per hectare is less as compared to the modern farming method. That's why the reason that we call it कि इस प्रकार के खेती में किसान अधिकतर जो खेती करते हैं वो कॉमर्शियल पर्पस से करते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब कृषि उत्पाद को वो बाजार में बेचने के लिए करते हैं। लेकिन इस फार्मिंग के तहत किसान अपने खेतों में फसल उगाता है तो वो बेचने के पर्पस से नहीं उगाता, बल्कि अपने परिवार के नरिशमेंट के पर्पस से उगाता है, अपने परिवार के भरण पोषण के पर्पस से उगाता है। So the third difference between modern farming method and traditional farming methods are, in this farming high yield variety of seeds are used, and in traditional farming method, in this farming high yield variety are not used. इसका मतलब ये है कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स है क्या? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स वे सीड्स हैं जिनके प्रयोग करने से प्रति हेक्टेयर फसलों का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए ऐसे बीजों को हम लोग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स कहते हैं। आजादी के बहुत वर्षों तक, आजादी के बाद हमने बहुत वर्षों तक ऐसे बीजों का प्रयोग हमने किया जिसको पकने में बहुत लंबा जो है समय लगता था, जिन फसलों में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधात्मक जो प्रणाली थी वो बहुत कमजोर थी। तो ऐसे बीजों को हम लोग नॉन हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स कहते हैं। लेकिन हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनके प्रयोग करने से ये बीज बहुत ही कम समय में पक जाते हैं, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं। इन बीजों में जो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस कारणवश हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के प्रयोग करने से प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज, इट इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। दिस फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम लोग बात करते हैं तो इस मेथड में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को खरीदने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए, मशीनरी के प्रयोग के लिए बहुत ज्यादा जो है कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इट इज लेबर इंटेंसिव मेथड। इस प्रकार की हम लोग खेती की बात करते हैं तो इसमें पूंजी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन अधिकतर जो है इसमें श्रम की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ऑल दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो
कॉन्सेप्ट के आधार पे, अपने समझ के आधार पे हम लोग बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत जो अंतर है वो ये निम्न अंतर जो है हम लोग देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट वीडियोज इज रिलेटेड टू high yield variety of seeds, because after 1960s we have seen in Indian economy, we have seen a revolution, and the revolution which is happening in the field of the crop, so we call it green revolution, and the impact of the green revolution is very much high as in our economy, as increasing the income of the farmer and also improving lifestyle in village area. So it's having very great impact. So the next video is related to the high yield variety of seeds and green revolution. Thank you.